गाइस, ये हमारी बुक कोड 502 की यूनिट 1 की लास्ट वीडियो रहेगी और इसमें हम पियाजे और वाइगॉत्स्की की जो थ्योरीज हैं उनको देखेंगे। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कॉग्निशन इज द आर्ट ऑफ नोइंग। कॉग्निशन अर्थात संज्ञान का अर्थ है जानना, जानने की कला, आर्ट ऑफ नोइंग। इसको हम बोल सकते हैं कि आर्ट ऑफ नोइंग है, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन को यूज़ करना। ये सारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये सारी एबिलिटीज़ इंटेलिजेंस के कंपोनेंट भी हैं और इन्हीं सभी को कंबाइन करके जो निकलता है उसको बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में रेफर होता है और जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनमें से जो पियाजे की थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देती है किसी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम बर्थ टू 14 और 15 एज, मतलब 14 से 15 साल तक उसके जन्म से। जो पियाजे हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम हम सब ने सुना है और इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं ब्रॉडली। सेंसरी मोटर जो जन्म से 2 साल तक रहती है, प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल तक है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 14-15। ठीक है, ये एज अ टीचर अब हमें ये आवश्यकता है कि हम इन चारों स्टेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, इन चारों स्टेजेस के दौरान बच्चे में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से उसके अंदर मेंटल एबिलिटीज़ का विकास हो रहा है, हम उसको जानें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने लेसन प्लान को डिज़ाइन करें, क्योंकि इसके थ्रू हमें उस बच्चे की एबिलिटी, उस बच्चे का जो मेंटल लेवल है, उन सबका ज्ञान हो जाएगा और ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगा। जो पियाजे की चारों स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें से सबसे पहले कौन से, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर की जो मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे दी गई है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला इसमें गिवन है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़। सेंसरी मोटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें बच्चा सेंसेस का यूज़ करता है और मोटर एबिलिटीज़ का यूज़ करता है अपने। जैसे उसे कुछ भी चीज़ चाहिए तो अपनी मोटर एबिलिटीज़ को ही यूज़ करेगा, हाथ पैर हिलाना, रोना, कुछ भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोना है ना, इस तरह से। तो इस एज में बच्चा जो अपनी इंटेलिजेंस शो करता है वो मोटर एबिलिटीज़ के थ्रू, मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू शो करता है। कुछ रिफ्लेक्सेस इसमें बच्चा शो करता है, जैसे चीज़ों को ग्रैब करना, उसके पास कुछ भी चीज़ आए वो सब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है ना। इस तरह की रिफ्लेक्सेस बच्चा इस एज में दिखाता है। इसके बाद है कंसर्न विद प्रेजेंट एंड नियर बाय इंसिडेंट एंड ऑब्जेक्ट। बच्चा सिर्फ प्रेजेंट को कंसिडर करता है और अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को कंसिडर करता है। इस एज में बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती तो कोई थॉट्स नहीं होते, ऐसा पियाजे का मानना है। नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट रियलिटी, उसको किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी का आइडिया नहीं होता। प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज अब हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल के बच्चे के लिए है। इसमें बच्चे के पास भाषा आ जाती है और बच्चा सोचना शुरू कर देता है। उसकी जो थिंकिंग है, जो उसके रीजंस होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, परसेप्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो उसको दिखता है वो उसे ही मानता है। ईगो सेंट्रिक थॉट होता है, स्वयं केंद्रित होता है, हर चीज़ को अपने नज़रिए से सोचता है। वो दूसरों के नज़रिए को, दूसरे की ओपिनियन को मानने से इनकार कर देता है, वो नहीं मानता। तो प्री ऑपरेशनल जो स्टेजेस की 2 सब स्टेजेस हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल और एक है हमारी इंट्यूटिव। पहली प्री कॉन्सेप्चुअल, दूसरी है इंट्यूटिव। अब जो इस एज में और क्या हो रहा है कि जो इंट्यूटिव है वो रेदर देन लॉजिकल सोल्यूशन, वो किसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इंट्यूटिव का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, अपने अंतर्ज्ञान का वो यूज़ करता है। वो लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं सोचता, बल्कि जो उसके अंदर से आ रहा है, जो उसके आत्मज्ञान है, उसको ही वो फॉलो करता है। वो चीज़ों को कंजर्व नहीं कर पाता। ठीक है, कंजर्वेशन की एबिलिटी उसके अंदर नहीं आ पाती इस स्टेज में। नेक्स्ट आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11-12 साल तक रहेगी और इसमें बच्चा कंजर्व करना चीज़ों को सीख लेता है, चीज़ों को क्लास और रिलेशंस
क्लास का लॉजिक, किस चीज़ को किस वर्ग में रखना है, क्या उनके बीच रिलेशन है, उसको सीख लेता है। नंबर्स का कंसेप्ट उसके अंदर डेवलप हो जाता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, और वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। डेवलपमेंट हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी, कि अगर मेरे घर से स्कूल जाने में इतना टाइम लगेगा तो स्कूल से मेरे घर आने में कितना टाइम लगेगा, तो रिवर्स करना चीज़ों को शुरू कर देता है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें उसको कंप्लीट जनरलिटी मिल जाती है किसी भी थॉट का, उसको मतलब पूरी तरह से सोच सकता है वो किसी भी टॉपिक के बारे में कंक्रीट तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से। उसकी जो थिंकिंग है वो प्रोपोजिशनल हो जाती है। इसको अभी देखेंगे प्रोपोजिशनल थिंकिंग को। एबिलिटी टू डील विद हाइपोथेटिकल आइडिया, वो हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है। कोई प्रॉब्लम है, इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके लिए वो हाइपोथेसिस बनाकर और चीज़ों को और ज़्यादा रीजनेबल तरीके से सोच सकता है। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग आइडलिज्म, आदर्शवाद की भावना इस स्टेज में देखने को मिलती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग भी विकसित हो जाती है। जो प्रोपोजिशनल थिंकिंग है, इसमें इसके अंदर क्या है कि जो बच्चा है वो अगर हमें उसको कोई चीज़ समझानी है तो उसके लिए कोई मैं वास्तविक संसार की परिस्थिति या फिर कोई रियल चीज़ उसके सामने लाऊं, ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मैं वर्बल तरीके से भी उस बच्चे को समझा सकती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, जैसे अभी अभी चंद्रयान चल रहा है तो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, क्यों चंद्रमा की कलाएं, क्यों चंद्रमा हमें आधा दिखाई देता है, फिर कम, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों। अगर मैं बचपन में बच्चों को वर्बली समझाना चाहूँ तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो मुझे कोई मॉडल या वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू उसको बताना पड़ेगा। लेकिन जब हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाएंगे तो अब मैं बच्चों को वर्बली तरीके से भी सिखा सकती हूँ। तो ये है प्रोपोजिशनल थिंकिंग, कि वह प्रोपोजिशन से सीख सकता है, वो वाक्यों से सीख सकता है, शब्दों के माध्यम से समझ सकता है चीज़ों को। Piaget's theory tells us that the child is born with a mental cognitive structure which develops and attains maximum growth around 14 or 15 years. प्याजे की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि जो बच्चा एक मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है और ये मैक्सिमाइज होती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ 14 से 15 साल की उम्र तक। द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग 4 स्टेज, जो 4 स्टेज है इनके बीच में क्या मेजर चीज़ें होते हैं, मेजर ट्रेंड्स क्या क्या आते हैं वो हम देखते हैं। जो पहली 2 साल होते हैं, फर्स्ट 2 years होते हैं, द चाइल्ड परफॉर्म्स एक्टिविटी मोस्टली ड्राइवन बाय सेंस ऑर्गन्स एंड सम मोटर एक्टिविटीज़। जैसे बच्चा देखता है, हर्ड सुनता है, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सारी जो सेंसेस के थ्रू एक्टिविटीज़ हो रही है वो करता है, और कुछ मोटर एक्टिविटीज़ को करता है। नेक्स्ट है Towards the end of sensory motor period, the child can identify the object around him. देखो 18 महीने के बाद ऑब्जेक्टिव परमानेंस बच्चे के अंदर आने लग जाता है और बच्चा चीज़ों को पहचानना, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। अब एक इमिटेशन है, डेफर्ड इमिटेशन। इसका क्या मतलब है, एक अच्छी टर्म है ये। At a later stage, the child can imitate the actions in absence of actions or object. बच्चा इमिटेट करना शुरू कर रहा है और किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पर्सन की एब्सेंस में, तो इसको बोला जाता है डेफर्ड इमिटेशन। दिस इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड कैन ऑब्जर्व द एक्शन माइन्यूटली। ये भी बताता है कि बच्चे ने चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रखा है, बच्चा उसमें अपने अंदर उस चीज़ को अपने अंदर इंटरनलाइज करता है, अपने अंदर समाता है। द एक्शंस एंड रिप्रोड्यूस it signifying the early form of intentional action. Intentional action are also part of intelligent activity. ये डेफर्ड इमिटेशन बताता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इंटेंशनल एक्शन कर रहा है, जो वो करना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ जिसको मतलब उसने कोशिश करी उसको करने की खुद से। ठीक है, तो इस इंटेंशनल एक्शन जो होता है ये भी एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी ही है। अब नेक्स्ट है द इंटेलिजेंस एज इज कॉमनली अंडरस्टूड बिगिंस टू अपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो इंटेलिजेंस है ना, जिसको कॉमनली हम समझते हैं, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद
एंड जब एंड होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो शुरू होती है, रियल इंटेलिजेंस। इंसिडेंटली यही स्टेज है, 6 से 7 साल यही स्टेज है जब बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है। इट इज़ ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड फ्रॉम 7 to 11 और 12 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड मेक अ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्री लॉजिकल फॉर्म ऑफ थॉट टू लॉजिकल थिंकिंग दैट अप्लाई। इससे पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज थी और बच्चा हर चीज़ को अपनी भावनाओं में, अपने आप को केंद्र में रखकर सोच रहा था, लेकिन ये एक ट्रांजिशन स्टेज होता है जिसमें बच्चा चीज़ों को लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। इस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कुछ मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन इज realization that quantity or amount does not change when nothing has been added or taken away from an object or collection of objects despite changes in form or arrangement in space। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पेस में या किसी ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में कोई बदलाव ना करें तो उनके वॉल्यूम में, उनके साइज़ में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, उनकी क्वांटिटी और उनका अमाउंट चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल गिवन है, जैसे अगर कोई बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो 2 से 7 साल की उम्र के बीच है, और अगर मैं ये दो एग्जांपल उन बच्चे को दिखाऊं और उसे पूछूं कि किसमें मार्बल्स ज़्यादा हैं, तो वो बच्चा इमेज बी को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा जगह में आ रहा है, तो वो सोचेगा यही ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो धीरे धीरे उसको ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि क्या क्वांटिटी है या फिर क्या उसका वॉल्यूम है, ठीक है, क्या उसका अमाउंट है, वो इन चीज़ों को समझने लग जाता है। और इस स्टेज में आकर अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाकर वो बता सकता है कि ये दोनों 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 है, तो ये दोनों बराबर हैं, कोई ज़्यादा या कम इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ दीज टू अरेंजमेंट्स ऑफ मार्बल्स आर शोन टू चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑलमोस्ट ऑल वुड से दैट द कलेक्शन बी है। वही जो मैंने भी बताया कि अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछेंगे तो कलेक्शन बी को सारे बच्चे बताएं किस में ज़्यादा है। सिमिलर कंजर्वेशन टास्क इन एरिया, अगर मैं इसी टास्क को एरिया में, वॉल्यूम में, जैसे मेरे पास 2 बीकर हैं और ये एक बीकर यहाँ तक फिल है, ये बीकर चौड़ा है और एक बीकर लंबा है और ये यहाँ तक फिल हो रहा है, तो बच्चा इसमें बताएगा, बच्चा यहाँ पर वॉल्यूम को समझ नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बच्चा की जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है उसमें सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर उसको क्लासीफाई कर पाए, उसको वर्ग में लगा पाए, उसको एक मतलब अलग अलग ग्रुप में उनको फिट कर पाए, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसमें बच्चा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता है, चीज़ों के कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है और साइज़, शेप, कलर, वेट, यूज़ या मटेरियल, इन सारी कैटेगरी में डिवाइड करके चीज़ों को क्लासिफाई करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सीरिएशन, यानी किसी चीज़ को क्रम में लगाना। इज़ द एबिलिटी टू अरेंज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर, कि हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाए, तो ये एबिलिटी भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है। अब इन 3 एबिलिटीज़ के अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल इज़ फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अंतिम स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इट इज़ फॉर्मल, ये फॉर्मल है बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर्स with which children can now deal are mostly imaginary or hypothetical, abstract, free from concrete object and events। इसको हमने फॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जिन जिन सब्जेक्ट मैटर्स के साथ डील करता है वो मोस्टली इमेजिनरी होते, काल्पनिक होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से फ्री होते हैं। इफ़ थिंकिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज द थिंकिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज इन्वॉल्व्स प्रोपोजिशनल रीजनिंग। अभी हमने प्रोपोजिशनल रीजनिंग को पढ़ा कि प्रोपोजिशनल रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हमें
रियल ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें रियल सिचुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम वर्बली चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अब इसमें पूछा रिलेशन बताओ ए और सी का, कि कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं ए को साथ साथ रिप्रेजेंट करूँ, या मैं कोई स्टोरी या मैं कोई इसके लिए रियल इंसिडेंट लेकर आऊँ। तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ इन कुछ लेटर्स के माध्यम से प्रॉब्लम को समझ सकता है। तो ये है प्रोपोजिशनल लॉजिक, यहाँ पर काम करेगा। तो ये जो थ्योरी थी, ये थी पियाजे की थ्योरी। अब है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और एड्स 2 एलिमेंट इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में। इन्होंने 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, एक है कल्चर, हमारी संस्कृति, और एक है लैंग्वेज। इन्होंने कहा कि विदाउट कल्चर आवर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज़ लिमिटेड। अगर हम कल्चर को इंक्लूड ना करें अपनी लर्निंग प्रोसेस में, तो जो हमारी लर्निंग होगी वो लिमिटेड होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम अपनी लैंग्वेज को और कल्चर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमारी मेंटल फंक्शंस हैं वो और ज़्यादा हम कैपेबल हो पाएंगे उनको करने में, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो रीजनिंग हो, रिमेंबरिंग हो, या फिर इससे आगे। Further, Vygotsky states that a child progresses through 3 stages in developing language functions. Language functions को जब डेवलप करता है कोई बच्चा, तो 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है सोशल या फिर एक्सटर्नल स्पीच। ये 3 से 4 साल के बच्चे के अंदर होगी। उससे पहले 2 साल तक तो बच्चे के पास भाषा नहीं होती, नो लैंग्वेज। लेकिन 3 से 4 साल के बच्चे के अंदर सोशल और एक्सटर्नल स्पीच डेवलप होती है, यूज्ड लार्जली टू कंट्रोल अदर्स और टू एक्सप्रेस सिंपल कॉन्सेप्ट। अपने सिंपल कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चा सोशल या फिर एक्सटर्नल स्पीच का इस्तेमाल करता है। अगर उसको कुछ चाहिए तो बच्चा बोलता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच 3 से 7 साल के बच्चे के अंदर डेवलप होती है, और इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। ये ईगोसेंट्रिज्म वाली अवस्था है, और इसमें बच्चा अपने बारे में मतलब अपने बारे में ही करेगा। इस मोस्टली टॉकिंग अबाउट सेल्फ इज़ यूजुअली स्पोकन आउट लाउड। इट हैज़ अ रोल इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द चाइल्ड्स ओन बिहेवियर। इसमें बच्चा अपने आप के बिहेवियर को क्या करता है, जैसे उसे कुछ करना होता है तो अपने आप से बातें करेगा। तो इन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा अपने आप को ही इसमें डायरेक्ट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि पियाजे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसमें बच्चा बेफजूल की बातें करता है, आत्म केंद्रित होता है, खुद से ही बेतुकी बातें करता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है, क्योंकि बच्चा उसमें अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहा है, खुद से बातें करता है। नेक्स्ट है इनर स्पीच। अब इसमें अनस्पोकन वर्बलाइजेशन होता है, माइंड में चीज़ों को सोचते हैं। इनर स्पीच होती है मन में चीज़ों को सोचना, समझना, उसके ऊपर क्या करना है हमें, तो वो अनस्पोकन वर्बलाइजेशन है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करने की ज़रूरत है। इन योर स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग यू हैव टू स्ट्राइक ऑन ऑप्टिमल बैलेंस, जिसको पियाजे ने कहा है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की ज़रूरत होती है हमें अपनी टीचिंग में बिटवीन यूजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस, ओल्ड लर्निंग, बिहेवियर। हमें यहाँ पर 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जो प्रीवियस नॉलेज है, ओल्ड लर्निंग है, या फिर बिहेवियर है जो पहले से हमने सीखा हुआ है, और जो हम नई चीज़ें सीख रहे हैं उनके बीच में बैलेंस बनाएं, नई चीज़ों को, नई नॉलेज को पूर्व ज्ञान में समायोजित कर लें। फिर है उसके अंदर चेंज अगर हम करें, यहाँ पर एसिमिलेशन में हम कोई चेंज नहीं करते, बल्कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ देते हैं। एकोमोडेशन के अंदर हम अपने पुराने स्कीमा में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो वो एकोमोडेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसमें हमारी मैच्योरेशन भी हेल्प करती है, क्योंकि मैच्योरेशन के अंदर हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चे की एप्रोप्रिएट लर्निंग हो रही है नहीं, मतलब ये हेल्प करता है मैच्योरेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली
ऑन द चाइल्ड्स डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली बच्चे के डेली लाइफ पर बेस्ड है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस, रियल ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स उस बच्चे के साथ हो रहे हैं। तो इनसे फिज़िकल और मेंटल दोनों ही तरीके की जो एक्टिविटीज़ या प्रोविजंस बच्चे को मिलते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत अपना असर छोड़ते हैं। फिर है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा किस तरह से अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहा है, अपने साथ, दूसरों के साथ, टीचर्स के साथ, ये सारी चीज़ें बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्रूशियल हैं। फिर टीचर बच्चे को समझे, ठीक है, कि अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में फिगर बी को बच्चा सही बता रहा है तो क्यों बता रहा है। अब बच्चा अगर मतलब हमें समझ आना चाहिए कि बच्चा अभी उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो नहीं बता पाएगा, उसके अंदर अभी कंजर्वेशन की एबिलिटी नहीं आई है। तो हमें इसलिए हम बच्चे को मतलब प्रताड़ित करें या फिर हम उसको कोई पनिशमेंट दें, तो ये ज्ञान हमें होना ज़रूरी है, उस बच्चे को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर लैंग्वेज जो है ये प्राइमरी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है, सबसे मतलब प्राथमिक एक एक्सप्रेशन है जो जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर।